जी की जो मजबूत इच्छा शक्ति है वो भी इसमें साफ साफ झलकती है। और अब हम देखते हैं कि पिछले जो इस साल में जो कोविड का समय रहा, इसमें कई बार छोटे छोटे बजट हुए। माननीय प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी इसका उल्लेख किया था। लेकिन कुल मिलाकर जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को और उसकी आधारशिला को मजबूत करने वाला बजट, हम इस बजट को कह सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 27.1 लाख करोड़ प्रस्तावित किया गया है, जो जीडीपी का 13% जो कोरोना काल में जो हेल्थ वर्कर आदि के विशेष योगदान को भी इसमें सराहा गया है। उनको उनके नमन के साथ इस बजट को फोकस किया गया है। जो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है, इसमें 64,180 करोड़ का आउटले है। जल जीवन मिशन जो ग्रामीण के लिए था, अब जल जीवन मिशन शहरी, जिसमें 2,86 लाख घरों तक आने वाले 5 वर्ष में कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। यानी कि आने वाले 5 सालों में सभी घर, ये इनका अपना अपना पेयजल का कनेक्शन होगा और इस पर 2.86 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। मिशन पोषण, जो कुपोषण की समस्या है देश में, उसको दूर करने के लिए और जो कुपोषण के शिकार हैं उन तक न्यूट्रिशन अभियान एवं पोषण अभियान को जोड़कर नई योजना मिशन पोषण 2.0 ये प्रारंभ किया गया है। ये स्वस्थ भारत और सुरक्षित भारत की जो परिकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी को, उस दिशा में एक नई योजना की शुरुआत की गई है। स्वच्छ भारत 2.0 लॉन्च किया जाएगा और जिसके लिए अगले 5 वर्षों में 1.42 करोड़ का परिव्यय केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। इसी तरह से किसानों की आय दुगुने करने पर सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति जो है उसको कायम रखा है। उसको और प्रबल करने की दृष्टि से जो आधारभूत ढांचा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसको 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि जब हम गाँव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो 40,000 करोड़ की वृद्धि एक बहुत बड़ी वृद्धि है और मैं समझता हूं कि किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एक और जो माइक्रो इरिगेशन फंड, ये इसको भी जो पहले 5,000 करोड़ रुपया था, इसको भी दुगना किया गया। ये 10,000 करोड़ रुपया किया गया है। यानी कि जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, उस दिशा में जो तमाम सुधार मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में किए हैं, उसको और आगे बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। 1000 मंडी ई-नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट के साथ जुड़ेंगी। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंतर्गत खराब होने वाली 22 सामग्रियों को सम्मिलित किया जा रहा है। पूर्व में घोषित की गई प्रधानमंत्री स्वामित्व स्कीम को विस्तारित करते हुए अभी इसमें कुछ जिलों को सम्मिलित किया गया था, अब इसको पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये गांव में जो तमाम तरह के विवाद होते थे, गांव में भूमि को लेकर के जो तमाम तरह की समस्या होती थी और ऐसे अनावश्यक विवाद गांव में हो जाते थे, वो विवाद इससे कम होंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उसको पूरे देश में लागू किया गया है। 100 नए सैनिक स्कूल
खोले जाने की इसमें घोषणा की गई है। ये हमारे राज्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे राज्य के नवयुवक, उनकी इच्छा होती है कि वो सेना में जाएं, तो हमारे सैनिक स्कूल निश्चित रूप से इसमें उत्तराखंड को भी एक बड़ा फायदा हमको होने की उम्मीद है। ये जो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, इनको प्राथमिकता दी गई है और इस क्रम में 7 टेक्सटाइल पार्क 3 सालों में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो रोजगार है ये बहुत अधिक बढ़ेगा और जो रॉ मटेरियल है वो भी उसके उत्पादक भी इससे बढ़ेंगे। तो ये रोजगार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम हमें कह सकते हैं कि जो इस बात की है इससे होगा। किफायती आवास, जो 20-21 में जो इसमें जो आयकर में जो राहत दी गई थी, तो 20-21 में दी गई थी, उसको मजबूती मिलेगी। जो स्वामीनाथन कमेटी में जो सिफारिश की गई थी आज से वर्षों पहले किसानों को एमएसपी, ये 1.5 गुना ये एमएसपी देंगे। ये इसमें सरकार ने जो वायदा प्रदेश देश की जनता से किया था उसको पूरा करने का काम किया है। अगर हम ये देखें, अगर पिछले बजटों की तुलना में अगर हम देखें तो यूपीए सरकार ने जो पैसा किसानों के खातों में पहुंचाया था उससे 3 गुना ज्यादा पैसा किसानों के खातों में पहुंचाया गया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बजट हमारे जो हमारे सबके स्वस्थ और निरोगी रहने की जो हमारी कामना है उसको पूरा करने वाला ये बजट हम इसको कह सकते हैं। अभी जो बाकी डिटेलिंग आएगी अभी वो लोड हो जाएगा, फिर आपसे जल्दी से मुलाकात करेंगे। सर, हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ मिला है और एक बड़ी चुनौती हमारे लिए थी, तो आपको लगता है भविष्य में हम हेल्थ के सेक्टर में मजबूत होंगे, उसका इरादा इसमें दिखता है? देखिए, मैं पहली बात ये बताऊं कि कोविड काल को और इस आपातकाल को, महामारी के काल को, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस आपदा को अवसर में बदलना है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बीच भी हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अपनी स्टेट के बारे में बताऊं आपको तो आज हर अस्पताल में आईसीयू बन गया, डॉक्टर्स की भर्ती हुई है, नर्सेज की भर्ती हुई है, मेडिकल कॉलेज, उत्तराखंड जैसे राज्य को 3 मेडिकल कॉलेज सरकार ने हमको दिए हैं, मोदी जी की सरकार ने। लेकिन जो अब जो इसमें बजट में जो 137% की जो बढ़ोतरी की गई है, इससे और बड़ा चेंज हमारी मेडिकल इंडस्ट्री भी कहूँगा मैं, क्योंकि केवल डॉक्टर नहीं है, तो तमाम जो आज इक्विपमेंट्स का जो इस्तेमाल होता है, तमाम जो उसमें तमाम तरह की जो उपकरण उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो पूरी, इसको हम ये कह सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बूम आएगा। और इससे न केवल देशवासियों को फायदा होगा, आज तमाम ऐसे देश जो विकसित देश नहीं है, जो विकासशील देश हैं, आज वहाँ से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर भारत में इलाज कराने के लोग आते हैं। तो केवल देशवासियों को तो फायदा हो गई, जैसे कोविड का वैक्सीन बनने से आज 20 देशों को भारत दे रहा है, तो इसी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए मैं समझता हूं कि दुनिया के लोग यहां पर आएंगे और देश की आर्थिकी में उससे बहुत बड़ा परिवर्तन किया जाएगा। हमारी सुविधाएं तो सुधरेंगी, लेकिन देश की आर्थिकी में भी एक बड़ा भाई चेंज आएगा। सर, भारत की दिशा में इस बजट को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बजट हमेशा मोदी जी की एक खासियत रही है। हम जब से उनको देख रहे हैं 2002 के बाद, उससे पहले संगठन में देखा, उसके बाद उनको सरकार में देखा, और जो उनकी कार्यशैली है वो फोकस्ड होती है।
और उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को हम आज देख रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, देश की सुरक्षा के क्षेत्र में देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में देखिए। इतने देश की आजादी के बाद आज जो शिक्षा नीति आई है भारत की, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है, दुनिया उसका अध्ययन कर रही है। तो वो एक फोकस जो उनके सामने स्पष्ट है कि उनको क्या क्या करना है। और निश्चित रूप से जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये बजट आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसको और मजबूती और आगे बढ़ाने वाला है। सर, राजकोषीय घाटा राज्यों से कहा गया है कि जो राज्य 3% तक राजकोषीय घाटा लाए, उत्तराखंड उन राज्यों में जहाँ 4% के आसपास है। ये एक चैलेंज रहेगा आपके लिए? निश्चित रूप से, लेकिन तमाम सुधार हम लोग उस दिशा में कर रहे हैं, चाहे श्रम क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस की दृष्टि से देखें तो हम तमाम चेंज हम ला रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो राजकोषीय घाटे को कम करने की बात है वो उसका परिणाम उसको दिखाई देगा। सर, लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों के लिए कहा गया है। अब जो किसान धरने पर बैठे हैं इनको आप क्या कहेंगे, क्योंकि सरकार ने देखिए किसानों को तो बिल्कुल भ्रमित किया गया है। ये कृषि कानून किसानों के हित में है। मुझे बताइए कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए या देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो काम किसानों के लिए किया है, हमको बता दें कि किसी प्रधानमंत्री ने काम किया है। जिस तरह से उन्होंने, मैं आपको बताऊं, गुजरात की बात बताऊं, गुजरात में किसानों को 2 घंटा बिजली मिलती थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे, 2 घंटा, और उसका भी समय निर्धारित नहीं था कि दिन में मिलेगा कि रात को मिलेगा कि शाम को मिलेगा, कोई समय का निर्धारण ही नहीं था। तो गुजरात के किसान नरेंद्र मोदी जी को मिले थे, उन्होंने कहा साहब आपको 2 घंटा पानी दीजिए, बिजली दीजिए हमारे ट्यूबवेल्स को, पर्याप्त है, लेकिन उसका समय निर्धारित कर दीजिए। आप आधी रात को भी देंगे, अगर 12 बजे रात को 12 से 2 देते हैं तो 12 से 2 के लिए भी राजी हैं, वो समय आप तय कर लीजिए। आप आश्चर्य करेंगे, उन्होंने पूरा 2.25 साल में हर गांव को सेपरेट फीडर दिया किसानों के लिए, और 2.25 साल में वो टारगेट पूरा किया, हर गांव तक सेपरेट फीडर देने का काम किया, और 7 घंटे बिजली देने का काम शुरू किया, और 50 पैसे यूनिट किया। तो जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री के नाते जिसने इतनी मजबूत पहल किसानों की है, आज किसान की गुजरात की स्थिति यह है कि गुजरात में किलोमीटर में, माइल्स में आज प्रोटेक्टिव फार्मिंग हो रही है, और सीधा किसानों के लिए इतनी बेहतर सड़कें बनाई हैं कि जो नेशनल हाईवे है, इस तरह की स्टैंडर्ड की सड़क बनाई है, किसानों के खेतों से सीधा समुद्र के हमारे बंदरगाह हैं जो वहां तक, ताकि जो ग्रीन वेजिटेबल वो खराब ना, जो पेरिसेबल आइटम वो खराब ना हो, झटके ना लगे, इस तरह की बेहतर सड़कें उन्होंने दी, इतना उन्होंने काम किया है। और इसलिए किसानों को मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए। जो उनके बीच में जिस तरह का भ्रम फैलाया, इसमें तमाम जो इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, कल मंजीत सिंह बिट्टा जी का एक वीडियो देख रहा था, और उन्होंने तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं और चैलेंज भी किया उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी, जिसका अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको अपने लिए कुछ नहीं, अगर उसके सामने कोई टारगेट है तो भारत माँ है, भारत देश है कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, बाकी उसके सामने कोई टारगेट नहीं है, कोई अपना निजी कोई लक्ष्य उनके जीवन में अपने लिए कुछ भी नहीं है। उनके सामने अगर एक परिकल्पना है तो भारत देश को मजबूत करने की, और आज देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। मैं अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका के अखबार ने लिखा था कि ये एक डेंजरस पैट्रियट हाँ, उन्होंने ये लिखा इस पर। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, किसानों को उनकी बात समझना चाहिए, किसान निश्चित रूप से उनकी बात समझेंगे। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने जिद कर ली है, कि जिद ठीक नहीं।